अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो जो है उसमें थोड़ा फ़न वे में लर्निंग होने वाली है। अच्छा, अब हमारे होता ये है कि जब हम शादी करते हैं ना, तो शादी करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? शक्ल सूरत सबसे पहले, और फिर लड़के की हैसियत, लड़की की भी हैसियत देखी जाती है, लड़का कितना कमाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए। और उसके बाद फिर समहाउ फैमिली का थोड़ा बहुत पता कर लेते हैं हम लोग। और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं अगर जिन पेरेंट्स के लिए थोड़ा रिलीजियस वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, वो देखते हैं कि लड़का नमाजी है, दाढ़ी रखी हुई है। और फैमिली जो थोड़ी ज़्यादा लोग पर्टिकुलर होते हैं कि ख़ानदान कैसा है, ठीक है। उसके बाद फिर लड़की लड़के की, ऑब्वियसली आजकल के पढ़े लिखे दौर में, थोड़े इन्फॉर्म्ड माशरे में हम लड़की लड़के की आपस में बात भी करवा देते हैं, एक दूसरे को दिखा भी देते हैं, जो कि दीन भी बताता है। और उसके बाद फिर कॉन्टेक्स्ट वगैरह शेयर होते हैं, एंड देन हाउ इट गोज़ अगर अरेंज मैरिज हो रही है। और अगर लव मैरिज है तो लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, एक प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता बन जाता है, और वहाँ से बातचीत शुरू होती है। और उसके बाद फैमिलीज़ को जो है वो अप्रोच किया जाता है, और उसके बाद फिर लड़की और लड़का दोनों अपनी अपनी जगह पे पेरेंट्स को मना लेते हैं अगर वो ना मान रहे हो, और अगर मान जाएं तो फिर इस तरह से शादी होती है। बट यूजुअली इट्स मोर लाइक वी आर स्लीप वॉकिंग। जब हम अपने पार्टनर को चूज़ कर रहे होते हैं तो हम जैसे नींद में इंसान चल रहा होता है ना, सो ये वाला मामला होता है। और ये चीज़ मैं अगेन एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मतलब मेरे पास जितनी भी क्लाइंट्स आती हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव लव मैरिजेस। और आई एम नॉट सेइंग कि जो अरेंज मैरिजेस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं। ऑब्वियसली लव मैरिजेस में अपने मसले होते हैं, मैरिजेस में ओवरऑल मसले हैं, और मसले वही हैं कि अपनी अपनी ज़ात में, लाइक कुछ मसले मसाइल आदमियों में हैं, कुछ मसले मसाइल औरतों में हैं। और जब वो लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं तो मसले हो जाते हैं। तो बहरहाल अब हमें करने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है कि आपका जो पार्टनर है, जिसके साथ आपने पता नहीं कितने खाने शेयर करने हैं, कितनी आपने ट्रैवलिंग करनी है, आपने उसके साथ बेडरूम शेयर करना है, आपने उसके साथ बच्चे शेयर करने हैं, आपने उसके साथ फाइनेंसेस शेयर करने हैं, यानी सोने से लेके उठने तक, शादी होने के बाद आपकी मेजर डिसीजंस, आपकी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी चीज़ें, यानी आप समझ लें कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी उस बंदे के साथ शेयर करनी है। तो उसके साथ अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस नहीं करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उसके लिए हैं और जो आपके लिए हैं वो नहीं करते हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे नींद में चलना है। और उसकी बाद में आपको समझ आ जाती है फिर, ठीक है। सो इफ़ यू आर समवन जिसकी अभी शादी नहीं हुई, तो प्लीज़ 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 ये वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो भी देखें और उनको भी पता चले कि कौन सी गलतियाँ ऐसी हैं जो शादीशुदा लोगों ने की और आपने नहीं करनी, ठीक है। मैं इस बारे में थोड़ी थोड़ी करके बात करती रहती हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट। वी कैन एक्चुअली अवॉइड सो मैनी डिवोर्सेज, सो मैनी ट्रॉमेटिक childhoods which children get to when parents get divorced। उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं बच्चों पे क्या होते हैं, और लेट्स सी कि वो डिवोर्स नहीं कर रहे हैं लेकिन टॉक्सिक मैरिज में साथ रह रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। दोनों की दिमाग का सेहत ख़राब हो जाती है, और बच्चे बेचारे जो हैं वो भी बुरी तरह से सफ़र करते हैं, चाहे पेरेंट्स रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। दोनों सूरतों में उनको अलग तरह का ट्रॉमा फेस करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें बहुत हद तक प्रिवेंट की जा सकती हैं अगर हम स्लीप वॉकिंग की बजाय आंखें खोल के, कान खोल के, सब कुछ खोल के, जो है ना, अपने दिमाग की जो खिड़कियाँ हैं उसको खोल के फिर फैसला करें कि इस बंदे से शादी करनी है और इस बंदी से शादी करनी है नहीं करनी। सो येस, without any further delay, let's get to the points we should be discussing before getting married। एक तो जी आजकल हम रहते हैं एक, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा पोलैरिटी है, जिसे कहते हैं पोल्स अपार्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हमारी जो पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं आजकल के दौर में, उनका बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट है। एवरीवन हैज़ पॉलिटिकल ओपिनियन टू मच एक्सटेंड, जो कि लोगों की पहले नहीं होती थी और इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। अब अगर एक साइड जो है वो नून लीग वाली है और दूसरी पीटीआई वाली है, तो सोचें कितने मसले मसाइल होने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप जो बंदी या बंदा अपने लिए चूज़ कर रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो सेम है। मतलब लिटरली मैंने लोगों को इतना किसी
किसी गैर मुस्लिम या अब खैर ये चीज़ें तो हमारे लिए मैटर ही नहीं करती ना, जैसे और करनी भी नहीं चाहिए ऑब्वियसली, हमारा दीन हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाता है। लेकिन जैसे हमारी कल्चरल चीज़ें थी कि मुसलमान जो है वो हिंदू से नफरत कर रहा है, जो कि पहले था, अगैन अब ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जैसे होता है ना कि कुछ अछूत समझना किसी को कि यार ये तो बहुत ही कोई नीच सी चीज़ है, इस हद तक लोग नफरत करते हैं। पीटीआई वाले नून लीग को ऐसा समझते हैं कि बस इनसे तो बात भी नहीं करनी चाहिए, इनके पास तो दिमाग है ही नहीं। बट नॉट, आई मीन आई डोंट वांट टू से मोर, लेकिन ऐसा है। और इसी तरह से नून लीग वाले जो हैं वो पीटीआई वालों को यहूदी समझते हैं। वी हैव हर्ड दोज टर्म्स लाइक यूथिया एंड यहूदी एजेंट एंड पता नहीं अस्तगफिरुल्लाह क्या क्या। सो मेक श्योर कि आपकी जहाँ शादी होने वाली है वहाँ पे नॉट ओनली दैट कि आपकी लड़के और लड़की की आपस में ओपिनियन मैटर करती हैं। अब जैसे मैंने ऐसा भी देखा है कि सास जो है वो पीटीआई की सपोर्टर है लेट्स से, और बहू जो है वो नून लीग की सपोर्टर है, जो कि खैर रेयर है, सास ही ज़्यादा नून लीग की सपोर्टर होती है, क्योंकि वी नो कि अगर ज़्यादातर जो हमारी यंग जनरेशन है दे सपोर्ट पीटीआई, और जो हमारी थोड़ी बड़ी जनरेशन है उसमें से कुछ लोग जो हैं वो उसको नून लीग को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पीटीआई के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा है नून लीग की निस्बत। तो उसमें फिर जो है ना वो ओपिनियंस जब कॉन्फ्लिक्ट करती हैं तो मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। सो येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कोई, या तो आप एक ऐसी फैमिली हैं, आपके घर वाले भी, आप भी, कि वो उनके लिए मैटर नहीं करता। जैसे आई एम अ वेरी ओपन पीटीआई सपोर्टर, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो किसी नून लीग के सपोर्टर के साथ लड़ाई करेगी। मैं सुन लेती हूँ, हर एक की अपनी ओपिनियन है एंड आई थिंक रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे मसला ये है कि लोग, चाहे वो पीटीआई वाले हैं चाहे वो नून लीग वाले हैं, वो करते क्या हैं कि वो जो चीज़ उनको पसंद नहीं है, लेट्स से इफ़ आई डोंट लाइक मरियम नवाज़, इफ़ आई डोंट लाइक जो भी उससे रिलेटेड एंकर्स हैं, मुझे उनकी कोई बात बुरी लगेगी, मैं उसको सुनूंगी नहीं, आई विल जस्ट फ्लिप इट। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो सुनते भी हैं और गालियाँ भी देते हैं। ठीक है, इसी तरह से पीटीआई वाले करते हैं, इसी तरह से नून लीग वाले करते हैं। तो ये अगर इस तरह का बंदा है ना कि वो एक्सेप्टिंग नहीं है, तो फिर आप सोच लें शादी करने से पहले, भाई ये आपको पॉइंट जो है ना उस पर गौर करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन फाइनेंसेस कैसे चलेंगे। अभी आजकल में अगेन लड़कियां मोस्टली काम कर रही हैं, दे आर अर्निंग। अब औरतों की एक्सपेक्टेशन लड़कियों की होती है कि वो जो भी कमाएंगी वो उनके अपने पैसे होंगे, वो अपने उनके अकाउंट में होंगे, वो उसको जैसे चाहेंगी इस्तेमाल करेंगी, और उनके सारे के सारे खर्चे उनके हस्बैंड उठाएंगे। जैसा कि अगेन हम यहाँ पे दीन को और कल्चर को समहाउ मिक्स कर देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दीन टीचर्स अस के जो औरत की जितना भी उसके खर्चे हैं वो आदमी की ज़िम्मेदारी है, और औरत ऑब्वियसली जो कमाती है उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है। लेकिन लेट्स से कि अगर एक औरत जो है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है वो उसको छोड़ के जॉब कर रही है, और हस्बैंड की तरफ से ये डिमांड नहीं है कि वो जॉब करे, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो बाकी जो काम है, बच्चों को जैसे देखे या जो भी घर के काम वगैरह होते हैं, तो उसमें अगर हस्बैंड ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि औरत अपनी स्पेंडिंग के कुछ पैसे जो है वो उस पर स्पेंड करे, और वो कहती है कि नहीं ये मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ आ जाती है। और like this is a very general thing I'm talking about, there can be so many other issues related to this particular thing, so it's really important कि हम जो है वो बात कर लें, पहले से इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि पैसे जो हैं वो कौन कितने कंट्रीब्यूट करेगा और कौन करेगा भी या नहीं करेगा, बजाय इसके कि शादी के बाद हमारे फ़ौरन जो है वो मसले मसाइल होना शुरू हो जाएं। और अगैन जैसे जॉब की मैंने बात की है, लड़कियां आजकल बहुत सारी जॉब कर रही हैं, तो उस वक़्त हम लोग ये डिस्कस नहीं करते। आदमी यूजली सोच रहे होते हैं कि मतलब मैं छुड़वा लूँगा बाद में, या मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअली इट स्टार्ट्स गेटिंग टू देम कि जब वो देखते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं घर आऊँ तो बीवी जो है वो मुझे एक सर्टन वे में मिले, जबकि बीवी जो है वो काम से आई है तो वो थकी हुई है एंड शी इज़ नॉट इन द मूड, या घर की जिस तरह से आदमी मेंटेनेंस चाह रहे होते हैं जॉब करने की वजह से या फॉर सेवरल रीज़न वो चीज़ नहीं कर सकती, और अगैन उसकी वजह से भी फिर आहिस्ता आहिस्ता इट स्टार्ट्स गेटिंग टू बोथ ऑफ देम, यानी दोनों को मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, और वो चीज़ जो एक छोटी सी चीज़ अपेरेंटली हमें लग रही होती है, इतना बड़ा इशू नहीं लग रही होती, वो एक बहुत बड़ी मुअम्मे में, एक बहुत बड़े झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर मसले उससे जो है वो एग्जैसरबेट करते हैं, दे
keep on increasing. So it's really important कि आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप अपने आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, एक लड़की के फ्यूचर गोल्स स्पेशली क्या हैं, क्योंकि आदमी ने तो कमाना है, उसकी तो जिम्मेदारी है, लेकिन औरत जो है वो कैसे अपने फ्यूचर को लेकर चलना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है, वो आगे नौकरी करना चाहती है, वो किस किस्म की जॉब करेगी, वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करेगी या डिसकंटिन्यू करेगी, वो जो अर्न करी है वो कैसे घर में पिच इन करेगी या वो सारे अपने पास रिजर्व करेगी, यू नो, हाउ विल द फाइनेंसेस वर्क, एंड इफ शी इज़ गोइंग टू contribute, how much can she contribute. So it's really important that we have those transparent conversations where we talk about all of these things in the detail, and we get to know कि अच्छा दूसरा इंसान इस मामले में क्या सोचता है और मैं इस मामले में क्या सोचती हूँ, you know, even right from saving, how much you are going to save, or like if the other person is someone who has a very different relationship with money. Like we have a relationship with money. There are people who are spenders and there are people who are savers. The people who are spenders, they find value in money when they spend the money. मतलब उनको लगता है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको खर्च करने के लिए है, जबकि जो सेवर्स होते हैं उनको लगता है कि पैसा इतना वैल्यूएबल है कि हमें उसको सेव करना चाहिए. So अगर दोनों में से एक सेवर है और एक स्पेंडर है तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाती हैं. Although we need to have that healthy balance, we need to save and we need to spend as well. We can learn from each other. It's not कि हम 100% हर चीज़ में अलाइन करें और जब तक हम अलाइन नहीं करेंगे तो जी हमारी तो शादी नहीं हो सकती. नो, बट देयर नीड्स टू बी सम कॉमन ग्राउंड. इट्स नॉट कि आप बिल्कुल पोल्स अपार्ट एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल फिगर इट आउट, यू विल सॉर्ट इट आउट आफ्टर यू गेट मैरिड. इट वोंट हैपन. देन इट विल गेट वर्स्ट, इवन मोर वर्स्ट, बिकॉज इट वोंट बी द ओनली थिंग you will be talking about or you'll be working on. There will be a lot more and a lot of other things you will have to work on. You know, there will be a lot of other conflicts you will have to work on, resolve on day-to-day basis. और अगर एक एक्स्ट्रा आपके इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऐड हो रही है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकती है आपके रिलेशनशिप के लिए. ठीक है. उसके बाद जी फैमिली के मामले में एक्सपेक्टेशंस, क्या लड़के आदमी की क्या एक्सपेक्टेशन है. लेट्स से कि आप लोग क्या जॉइंट फैमिली में रहेंगे, आप अलग रहेंगे. अगर आप एक ही घर में रह रहे हैं तो उसमें किस किस्म की सेग्रीगेशन होगी, लाइक क्या आपको घर के काम करने होंगे, शेयर करने होंगे, कुकिंग, यू नो, इन सारी चीज़ों में लाइक हु इज़ गोइंग टू कुक फॉर द फैमिली. आई डोंट नो, हर घर की डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं. पेरेंट्स कहीं पे अलाइव होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं, और फिर घर में पहले क्या सिस्टम चल रहा है, उसमें लड़की को जाके उसका रोल क्या होगा, ये चीज़ें पहले से इस मामले में भी बात कर लेना बहुत बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि अगेन यही कि हर वो चीज़ जो डे टू डे बेसिस पे आपको साथ होने वाली है उसके मामले में पहले से डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है. देन आपकी हॉबीज़ क्या हैं. ठीक है. अब लेट्स से एक लड़का जो है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारना बहुत पसंद है और वो रेगुलर बेसिस पे बाहर जाता है. शादी के बहुत शुरू में बहुत सारी लड़कियों की कॉन्फ्लिक्ट्स इस वजह से भी होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि लड़की एक्सपेक्ट कर रही होती है कि लड़का उसके साथ टाइम गुजारेगा. दे विल गेट टू नो ईच अदर, दे विल हैव मोर टाइम टुगेदर, दे विल गो आउट, दे विल जस्ट हैव सम क्वालिटी टाइम. वेल मैन, फॉर मैन दे वांट टू स्टे कनेक्टेड टू द थिंग्स दे हैव बीन डूइंग ऑलरेडी. लाइक शादी से पहले जो भी उनके लिए चीज़ें थी वो उसी ट्रैक पे चलना चाहते हैं और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाती है क्योंकि लड़की शी स्टार्ट्स फीलिंग अबैंडन्ड, शी स्टार्ट्स फीलिंग दैट शी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और ये कि मतलब ये कि वो उसको वैल्यूबल नहीं है, वो लड़का उसको उस ऐसे अहमियत नहीं दे रहा या वो उसको टाइम नहीं दे रहा, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाती हैं और रिजेंटमेंट जो है वो विद द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होना शुरू हो जाती है. उसके बाद इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को भी एक दूसरे के साथ शेयर करें. इट कैन बिकम अ मेजर थिंग. सिर्फ ये नहीं देखें कि दूसरा बंदा जो है वो नमाज़ें पढ़ता है. लेट्स से कि अगर आप रिलीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंसान जो है उसके लिए भी आपको, और आप उसमें सिर्फ ये देखते हैं कि ही इज़ द वन हु इज़ ऑफरिंग प्रेयर्स. मतलब ऑब्वियसली नमाज तो उसका और अल्लाह का मामला है, वो पढ़ रहा है, लेकिन उसका अखलाक कैसा है, उसका टेम्पर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. यू नो, टेम्पर इज़ अ बिग बिग थिंग. जिस इंसान को गुस्सा दिलाना बड़ा आसान है, जिसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, जो बहुत ही जज्बाती किस्म का इंसान है, इट्स अ मेजर रेड फ्लैग. यू नीड टू थिंक अबाउट इट. ठीक है. इस मामले में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है. अब दूसरे इंसान के साथ अपने जो भी, अगर लेट्स से कि उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपके हैं, इस मामले में ट्रांसपेरेंट कन्वर्सेशन करें. आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री है दूसरे इंसान की, उस मामले में आपने कन्वर्सेशन करनी है. अब आपको लगेगा दिस इज़ टू मच कन्वर्सेशन, बट जस्ट टेल मी. जब लड़की लड़का एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं वो कितने कितने घंटे बात करते हैं. ठीक है. और क्या इसमें ऐसी मीनिंगफुल डिस्कशंस नहीं हो सकती. ये सारे जितने भी टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, अगर आप हर टॉपिक पे एक एक घंटा भी लगाएं, इट विल टोटल मेक 7 to 8 hours. सो कैन वी डू दैट?
for the sake of our marriage, which is going to be the most important thing for us for our whole life, which is going to define our life, which is going to define life for our children. So can't we do that for that? We need to do that. So yes, it is important. And then हमारी future dreams क्या हैं, future aspirations क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कौन से ऐसे important tasks हैं, जो goals हैं जो हम achieve करना चाहते हैं. So after having all of these discussions, if you find that you have most of the things you can find those common grounds, there are so many things you agree upon, there are so many things which are common, which you share, again shared values. तो देन कंटिन्यू, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें. और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप मोस्टली चीज़ों पे डिसएग्री कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे नोट पे उस रिलेशनशिप को ख़त्म करें, बजाय इसके कि वो बाद में आपके लिए भी मुश्किल हो, आपकी फैमिलीज़ के लिए भी, और गॉड फॉरबिड आपके आगे होने वाले बच्चों के लिए भी. सो अपना पूरी का पूरा एनालिसिस करके फिर शादी करें. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू आर एबल टू गेट सम पॉइंट्स आउट ऑफ दिस वीडियो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू यू अग्री विद दिस और नॉट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.